नमस्कार। दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में पिछले कुछ दिनों से जो भीषण गर्मी पड़ रही थी, उससे हाल की बारिश ने थोड़ी राहत तो दी है। आज हम इसी पर थोड़ी बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। गर्मी और उमस तो वाकई बहुत ज्यादा थी। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि ये मानसून की पहली अच्छी बौछार जैसी है। तो आज देखते हैं कि इसका असर क्या रहा, आगे क्या उम्मीद है और ये बारिश क्यों इतनी अहम मानी जा रही है। शुरुआत करते हैं गुरुग्राम से। वहां करीब 11.5 मिलीमीटर बारिश हुई है ना? जी हाँ, और तापमान भी गिरकर लगभग 34 डिग्री सेल्सियस मतलब 33.8 पर आ गया। ये सुनने में शायद कम लगे, पर जो गर्मी झेल रहे थे उनके लिए तो ये काफी बड़ी राहत होगी। राहत तो थी, इसमें कोई शक नहीं, पर बात वही है, इस राहत के साथ ही वो शहर की पुरानी दिक्कतें फिर से सामने आ गईं। अच्छा, जैसे कि जल भराव। सुनने में आया है कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा के कई हिस्से और दिल्ली में भी सेंट्रल और साउथ दिल्ली में पानी भर गया। ओ, और फिर लंबे ट्रैफिक जाम, बिजली कटौती, ये सब शिकायतें भी खूब रहीं। लगता है जैसे पहली तेज बारिश में ही सिस्टम थोड़ा हिल जाता है। हाँ ये तो है। हर साल की कहानी लगती है। तो क्या पता चला कि इस बार इतना पानी क्यों भरा? बारिश बहुत तेज थी क्या? सीधे तौर पर विश्लेषण तो नहीं है, पर इशारा यही है कि बारिश कम समय में काफी तेज हुई होगी। हाँ। तो जो मौजूदा ड्रेनेज सिस्टम है उस पर एकदम से लोड आ गया। और ये मानसून की पहली ठीक ठाक बारिश थी, तो अक्सर जो सूखी नालियां वगैरह होती हैं वो उतनी जल्दी पानी निकाल नहीं पाती। सेंट्रल और साउथ दिल्ली के कुछ निचले इलाकों का जिक्र है कि वहां हालत ज्यादा खराब थी। अच्छा, तो ये तो हुआ जो अभी हुआ। और आगे के लिए मौसम विभाग क्या कह रहा है? बारिश जारी रहेगी? हाँ, आईएमडी का अनुमान है कि ये राहत अभी कुछ दिन और चलेगी। मतलब 10 जुलाई तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। ओके, तो पूरी तरह सूखा तो नहीं रहेगा। लेकिन सिर्फ बारिश या कुछ और भी है, जैसे कोई चेतावनी वगैरह? बिल्कुल, हल्की बारिश के साथ साथ कुछ जगहों पर बिजली गिरने का भी अंदेशा है। ओह, और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। अच्छा। तो वो जो सलाह दी गई है वो ज़रूरी है कि भाई निचले इलाकों में जाने से बचें, ट्रैफिक नियमों का ध्यान रखें और बाहर निकलने से पहले मौसम का हाल ज़रूर देख लें। ये सिर्फ सुविधा नहीं, सुरक्षा की भी बात है। सही कहा। ये तो हुई आने वाले दिनों की बात। अब जरा इस बारिश के महत्व पर आते हैं। इसे इस सीजन की पहली बड़ी मानसून बारिश कहा जा रहा है। इसका क्या मतलब है? क्यों खास है ये? इसका महत्व कई लेवल पर है। एक तो जैसा आपने कहा, इसे मानसून के आने का एक तरह से औपचारिक सिग्नल मान रहे हैं, काफ़ी इंतज़ार के बाद आई है। दूसरी बात जो शायद ज़्यादा ज़रूरी है वो ये कि दिल्ली एनसीआर जैसे इलाके जो पानी की कमी से जूझते हैं, उनके लिए ये एक उम्मीद जैसी है। हालांकि कुछ घंटे की बारिश से ग्राउंड वाटर पर तो तुरंत असर नहीं पड़ता, लेकिन जलाशयों के लिए, मिट्टी की नमी के लिए ये एक अच्छी शुरुआत है। और दिल्ली की हवा प्रदूषण पर भी कुछ असर हुआ होगा? हाँ, ये भी एक अहम पहलू है। उम्मीद यही है कि बारिश से हवा में जो प्रदूषक कण थे, खासकर PM 2.5 और PM 10, वो कुछ हद तक नीचे बैठ गए होंगे, धुल गए होंगे। अच्छा। पहली बारिश अक्सर हवा साफ करती है, भले ही ये असर कुछ वक्त के लिए हो। गर्मी, उमस और प्रदूषण का जो कॉकटेल था, उसमें ये थोड़ी राहत है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, हाल की बारिश ने गर्मी से राहत दी, तापमान नीचे आया। हाँ, लेकिन साथ ही जल भराव, ट्रैफिक, बिजली कटौती जैसी शहरी परेशानियां भी सामने आ गईं। बिल्कुल। और मौसम विभाग कह रहा है कि 10 जुलाई तक हल्की से मध्यम बारिश, बिजली चमकना, तेज हवाएं, ये सब जारी रह सकता है। जी, और ये बारिश इसलिए भी खास है क्योंकि इसे मानसून की सही शुरुआत माना जा रहा है। इससे पानी की कमी और हवा की क्वालिटी, इन दोनों गंभीर समस्याओं में कुछ सुधार की उम्मीद बंधी है। बेशक ये एक दिन में हल होने वाली समस्याएं नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये एक जरूरी शुरुआत है, एक मौसमी चक्र की। ये पूरी स्थिति वाकई सोचने पर मजबूर करती है। हर साल मानसून राहत भी लाता है और आफत भी। तो हमारे शहर इस सालाना चक्र के लिए, मतलब इन चुनौतियों से निपटने और राहत का सही इस्तेमाल करने के लिए खुद को कैसे और बेहतर तैयार कर सकते हैं? ये सवाल शायद सोचने वाला है।